वाकई टेरेबल और शॉकिंग डेटा है कि एक दिन में 1000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो स्ट्रोक का शिकार होते हैं और तकरीबन 300 से 400 जो अफराद हैं वो स्ट्रोक का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं SIVD मतलब के NICVD के CT स्कैन डिपार्टमेंट में, जिसके आप अकब में देख सकते हैं कि एडवांस्ड लेटेस्ट जो CT स्कैन मशीनरी है यहाँ पर लाई गई है और स्पेशली इट इज़ डिज़ाइन फॉर द स्ट्रोक पेशेंट्स। और इसके अलावा इसी मशीन के ज़रिए जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो बीमारियाँ होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस तरह से आज हम बता रहे हैं कि आज हम आए हैं SIVD मतलब के NICVD और यहाँ पर जो फालिज और स्ट्रोक का काम शुरू किया गया है उसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर जावेद जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, सरबराह हैं पूरे डिपार्टमेंट के, उनसे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं कि जो स्ट्रोक पेशेंट्स होते हैं उनको कोई सिम्टम्स वगैरह सामने आते हैं? जी बिल्कुल, स्ट्रोक के सिम्टम्स लोगों के अंदर आते हैं और उसमें जो स्पेशली मुंह का टेढ़ापन, बोलने में दिक्कत, बेहोशी का होना, अचानक नज़र का गुम हो जाना या बाजू या टांग का एकदम से हिस्से का लटक जाना और कमज़ोर हो जाना, ये जैसी अलामत शामिल होती हैं। अगर इस तरह की कोई भी अलामत किसी भी पेशेंट को हो तो उनको हमारा मशवरा है कि एकदम से NICVD सक्कर के अंदर आ जाएँ और अपना इलाज करवाएं। यहाँ पे आते ही वो इमरजेंसी में लैंड करते हैं, दैन उसके बाद उनका CT स्कैन होता है और CT स्कैन में दो तरीके से उसमें दो तरीके की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। उसमें एक ये होता है कि कोई दिमाग की अगर रग बंद हुई होती है या क्लाट आया होता है तो उसकी वजह से फालिज का अटैक हुआ होता है, या दिमाग की रग फटी हुई होती है। जिसके ऐसा अटैक जिसके अंदर दिमाग की जो रग है वो बंद हुई होती है, उसका इलाज हम यहाँ पे करते हैं और उस रग के अंदर हम फिर उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे अपनी एंजियोग्राफी की मशीन जहाँ पे लगी होती है उसकी एंजियोग्राफी के अमल के ज़रिए से, टांग के एक रग के ज़रिए से हम दिमाग के रग के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे तार डाल के वहाँ पे जो अपने हमारे जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं उसके थ्रू उस क्लाट को एस्पायरेट कर लेते हैं, या फिर अगर ज़रूरत होती है तो फिर उस तार के ज़रिए से वहाँ पे एक स्टैंड लेके जाते हैं जहाँ पे हम क्लाट को ट्रैप करके उसको रिट्राइव करके बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह के दो अवामिल हैं जिसमें एस्पायरेशन और स्टैंड रिट्राइवल, तो दो तरीके से इनका इलाज किया जाता है और उसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का नाम देते हैं। इस तरह के मरीज़ जो भी फालिज के अटैक के साथ आते हैं, जिनकी दिमाग की रग बंद हुई हो, उसकी वजह से अटैक हुआ हो, एकदम से उनको ये चाहिए कि जो बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे NICVD सक्कर के अंदर पहुँच जाए। स्पेशली कोशिश करें कि 4 से 6 घंटे के अंदर पहुँच जाए ताकि उसका इलाज बर वक्त हो सके और देर ना हो सके, क्योंकि जितना टाइम गुजरता हुआ जाएगा उतना ब्रेन को डैमेज होता हुआ जाएगा। वो इसलिए कहा जाता है कि टाइम इज़ अ ब्रेन। अपने अगर वक्त की कदर करनी है तो ब्रेन को बचाना है तो वक्त की कदर करनी है और उसमें एक एक लम्हा और एक एक मिनट कीमती होते हैं। अगर मैं सिंपली ये बोलूँ कि अगर कोई बंदा आधे घंटे का लेट करता है तो 10% उसका सर्वाइवल का चांस कम हो जाता है। इसलिए जितना जल्द से जल्द वो आएगा, हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस है उनका जल्दी आने पे। इस तरह की कोई भी जो ख़तरनाक अलामत ज़ाहिर होती हैं या नज़र आती हैं, ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि NICVD सक्कर के अंदर आ जाए, क्योंकि ये इस तरह का इलाज पूरे सिंध के अंदर, कराची एंड दैन उसके बाद टंडो मोहम्मद खान के बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम सक्कर में शुरू किया गया है। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, जिनका यहाँ पे 1 या 2 घंटे के अंदर पहुँचने का चांस ज़्यादा होता है, जिसमें खैरपुर, रानीपुर एंड घोटकी, जैकबाबाद, कशमोर, ओबाड़ो, सादिकाबाद, रहीम यार खान, इस तरह के इलाके सारे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस तरह के मरीज़ों को वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने वहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस दें कि यहाँ पे NICVD सक्कर के अंदर ये इलाज मौजूद है और जितना जल्द से जल्द आ सकता है वो यहाँ पे उनको जल्दी रेफ़र आउट करके उनका टाइम सेव करें और पेशेंट की ज़िंदगी बचाने में किरदार अदा करें। क्योंकि अगर वहाँ पर इस तरह का फालिज का अटैक होता है तो पाकिस्तान की डेटा के मुताबिक ये है कि एक दिन के अंदर 1000 लोगों को फालिज का अटैक होता है और उसमें 350 से 400 लोग एक्सपायर कर जाते हैं। जो लोग बाकी जो लोग बच जाते हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए बिस्तर पे होते हैं और वो रोज़ की ज़िंदगी से लड़ते हैं, ज़िंदगी और मौत की जंग में होते हैं। तो इस तरह के मरीज़ों को चाहिए कि वहाँ पे जल्द से जल्द इस तरह का अगर किस तरह की अलामत ज़ाहिर होती हों, डॉक्टर्स को चाहिए कि मरीज़ को जल्द से जल्द रेफ़र करें NICVD सक्कर में। यहाँ 24 वाकई टेरेबल और शॉकिंग डेटा है कि एक दिन में 1000 से ज़ायद जो अफराद हैं वो
स्ट्रोक का शिकार होते हैं और तकरीबन 300 से 400 जो अफराद हैं वो स्ट्रोक का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। मतलब कि इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गई है स्ट्रोक के केसेस की पाकिस्तान में। तो इसी अहमियत को, इसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से जो NICVD सक्कर में इनिशिएटिव लिया गया है, काबिल तारीफ़ है। यहाँ के डॉक्टर्स का यही कहना है कि जितना जल्द हो सके जो स्ट्रोक्स के पेशेंट हैं, जो फालिज के जद में आने हैं, वो सिम्टम्स समझकर फौरी तौर पर NICVD का रुख करें ताकि उनका बर वक्त जो इलाज है वो किया जा सके।